अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो सदाए हुर्रियत जम्मू कश्मीर है। नसीमा खातून से मुख्य समाचार सुनिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति को भंग करने के लिए यथार्थ में भारत उत्तरदायी है। आरएसएस समर्थित भारतीय सरकार की राज्य विस्तार की नीतियां क्षेत्रीय शांति तथा स्थायित्व के लिए चुनौती हैं। भारत दशकों से देर से निलंबित कश्मीर विवाद के समाधान में बाधा डालता रहा है। मोदी के नेतृत्व की भारतीय सरकार की 5 अगस्त 2019 की अवैध कार्रवाई इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि नई दिल्ली को क्षेत्रीय शांति की कोई चिंता नहीं है। भारत दशकों से कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान में बाधक रहा है। भारत देर से अफगानिस्तान की भूमियों को पाकिस्तान के विरुद्ध प्रयोग करता रहा है। भारत अफगानिस्तान में जहां तालिबान एक अग्रणी भूमिका निर्वाह कर रहे हैं, अपने प्रभाव तथा अपने इन्वेस्टमेंट को डूबता हुआ अनुभव कर रहा है। मोदी के दोहरे स्टैंडर्ड्स, तालिबान से वार्ता तथा दूसरी ओर तालिबान विरोधी बलों को शस्त्रों व गोला बारूद की सप्लाई, पाकिस्तान अफगानिस्तान व क्षेत्र में शांति की स्थापना के लिए प्रयत्नों का नेतृत्व करता रहा है। भारत की धूर्ततापूर्ण कार्रवाइयां इसके अपने पड़ोसियों के साथ बिगड़ते संबंधों के लिए उत्तरदायी हैं। भारत की विनाशक नीतियों तथा हठपूर्ण आचरण के कारण दक्षिण एशिया में शांति संभव नहीं है। पाकिस्तान बार बार विश्व समुदाय को दक्षिण एशिया में भारत की विस्थापना की नीतियों की जानकारी देता रहा है। पाकिस्तान ने अपने देश में हिंसा को उत्तेजित करने में भारत के सम्मेलन के ठोस प्रमाण उपलब्ध कर दिए हैं। विश्व को क्षेत्र में शांति को निश्चित बनाने के लिए भारत की राज्य विस्तार की नीतियों को नियंत्रित करना होगा। सार्वभौमिक समुदाय को अफगानिस्तान तथा क्षेत्र में स्थितियों को खराब करने में भारत की भूमिका का नोटिस लेना चाहिए।